Wow. Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodi and you're watching दस्तक के बाद विद साहिर. आपको ये जो सेट नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा. थोड़ा सा मैं जो हूँ वो डिफरेंट नज़र आ रहा हूँगा. आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था. कल ही मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है? ओके, ऑलराइट. आज मेरा ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि हम लोग इस सेट से करेंगे. मेरा आज ओरिजिनल प्लान ये नहीं था कि मैं इस तरह का शो करूँगा. मेरा आज ये ओरिजिनल प्लान नहीं था कि हमको इस तरह से कंटिजेंसी बेसिस पर इस जगह इस सेट से शो करना पड़ेगा. लेकिन ऑब्वियसली थिंग्स हैपन एंड दे हैपन फॉर अ रीज़न. आई डोंट नो व्हाट दैट रीज़न इज़. गॉड नोज़ बेस्ट. खुदा बेहतर जानते हैं कि उनका ये रीज़न क्या है. लेकिन आज सुबह कल रात से प्रॉब्लम्स जो थी शहर में जो था वो अनरेस्ट था. तो आज सुबह जब मैं उठा तो हम लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि ये शो करें या ना करें, किस तरह से होगा ये शो, किस तरह से नहीं होगा. आ जाओ चाय लेके आ जाओ, इट्स ओके, लाइव शो है, कोई बात नहीं, जाने दो. सुबह से मैंने चाय नहीं पी है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैज़ हैपेंड. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज सुबह से मैं ये सोच रहा था कि मुझे शो करना है तो कैसे करना है. दैट रिमाइंड्स मी अ लॉट लाइक माई रेडियो. जब मैं रेडियो करता हूँ तो मैं इसी तरह से करता हूँ. एक माइक होता है, मैं होता हूँ और आप लोग होते हैं. आपकी बातें होती हैं, मेरी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुख सुख होते हैं. हम वो कहते हैं, हम वो बोलते हैं. आज का शो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं करना चाहता था. आज मैंने दो चीज़ें देखी हैं. सबसे पहले तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आज सुबह मैं उठा था तो वी वर नॉट प्लानिंग कि इस तरह से हमको शो यहाँ से करना पड़ेगा. लेकिन हमको ये शो करना पड़ा, यहाँ से करना पड़ा. रीज़न उसका ये रहा कि जब हम वहाँ पहुँचे एज स्केड्यूल्ड, हम वहाँ 10 बजे तक पहुँच गए थे अपने स्टूडियोज़ के अंदर. तो वहाँ हम पे फायरिंग हो गई एंड वी वर इनसाइड, हम अंदर थे. और मेरी पूरी की पूरी टीम जो थी वो स्टैंड हो गई थी उसके अंदर, स्टूडियोज़ के अंदर. समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है. देयर वर पीपल हु फॉलोड आवर कार. हमारी गाड़ी को उन्होंने फॉलो किया था, जियो की वैन को फॉलो किया था. और उसके अंदर मेरे प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कलीम थे, हमारी मेकअप आर्टिस्ट शाजिया थी, फरमान, देयर इज़ अ गाय, द कैमरामैन रिजवान वाज देयर, देन फ्यू अदर पीपल वर देयर एंड दे फॉलोड अस. और उसके बाद जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो वहाँ पर फिर उन्होंने 3 मोटर बाइक्स जो थी वो और शामिल हो गई उनके साथ साथ, और उन्होंने गन्स निकाल ली. एंड देन ऑफ कोर्स हम चूँकि कराची में रहते हैं इसलिए ज़ाहिर है हमारे पास भी ये असले का सामान जो है ये मौजूद होता है. तो लाइसेंस असला, बाय द वे लाइसेंस असला मौजूद होता है. तो वहाँ पर फिर हवाई फायरिंग जो थी वो हुई थी. फिर इसके बाद स्टूडियोज़ पे फायरिंग हुई. एंड देन पुलिस मोबाइल को जो कॉल कर लिया गया, पुलिस मोबाइल आई. वहाँ पर वहाँ के SHO हैं आमिर, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी मदद की. पुलिस मोबाइल और एस्कॉर्ट्स के ज़रिए हमको वहाँ से निकाला गया. सबसे ज़्यादा खुशी जो मुझे हुई वो इस बात की हुई कि पुलिस ने बहुत मुस्तैदी का मुजाहरा किया, वक्त पे पहुँच गई. हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश ये की थी कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं. हमने अपने शो को उसी जगह से लाइव करने की कोशिश की थी जहाँ से हम रोज़ करते हैं. मेरे पास स्टोरी थी, एक ऐसी स्टोरी जो हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, जहाँ हम बहुत सारी बातें देखते हैं पाकिस्तान में, वहाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं. तो आज वो मैं बहुत अच्छी सी चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता था, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी. लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही. जो सबसे बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ आज, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने मुजाहरा देखा है वो ये देखा है कि मेरी एक कॉल पर मेरी पूरी की पूरी टीम खड़ी थी. मेरी टीम में ख़वातीन भी शामिल हैं, मेरी टीम के अंदर लोग भी शामिल हैं. हमने अपनी रिवायतों को नहीं तोड़ा. इससे पहले भी साहिर लोधी शो में 2 मरतबा फायरिंग हुई है. वो ऑल्टर्ड वीडियो जो आपने यूट्यूब पे देखी है वो हक़ाइक़ नहीं है. पता नहीं किसका क्या मजाक है, लेकिन जब गोली चलती है तो बड़े दिल गुर्दे का काम होता है उसके बाद अपने हवास को कायम रखना और शो करना. लेट असाइड कि मेरे पूरे लोग जो थे वो वहाँ खड़े थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, हम सब के सब वहाँ पर मौजूद थे. एंड नो वन वांटेड टू लीव. हम में से कोई शख्स भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था जब तक एक एक आदमी उस स्टूडियो से निकल नहीं जाता. तो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न कि हम कितने बहादुर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम फ़राइज़ के लिए क्या करना चाहते हैं. तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि फ़राइज़ के मामले में पाकिस्तानी कौम किसी से पीछे नहीं है, हम उसी कौम के फ़र्द हैं. मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपनी टीम के बिहाफ पे. सबसे पहले तो उस टीम का बहुत शुक्रिया जिसके साथ मैं काम करता हूँ, बिकॉज आई फील सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम. आई विल नॉट हैव इट इन एनी अदर वे. मैं अगर मुझे आप ये कहें कि मैं किसी दूसरी टीम के साथ काम करूँ, शायद आई वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म. रीज़न इज़ बिकॉज हम लोगों ने एक साथ
बहुत सारी चीज़ें की हैं, एक साथ गोलियों का सामना किया है, एक साथ तशद्दुद का सामना किया है, एक साथ दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, एक साथ हम पे फायरिंग हुई है। आई रिमेंबर आज ये तीसरा इंसिडेंट है जो हमारे शो पे हुआ है। पहला इंसिडेंट वो था कि जब दिलावर हमारे अकाउंट्स में जो होते हैं और मेरे अपने बड़े भाई, उन पे गोलियां चलीं। दोनों हॉस्पिटल में थे। मुझे आज तक वो शाम नहीं भूलती। मैं सजाद अली के साथ, सजाद भाई के साथ एक शो रिकॉर्ड कर रहा था। उस वक्त मुझे कलीम के चीखने की आवाज़ आई। कलीम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और मैंने शो को कंटिन्यू रखा। मुझे नहीं पता था कि क्या है। हम लोगों को हिदायत यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने शो, और द शो मस्ट गो ऑन, तो हमने शो को कंटिन्यू रखा। जब शो ख़त्म हुआ, मैं बाहर निकला तो मुझे किसी ने बताया कि कलीम दौड़ के बाहर गए। मैं समझा कि शायद इंटरनल कोई लड़ाई कभी कभी चपकलिश हो जाती है। तो मैंने कलीम को जब फ़ोन किया तो कलीम ने सिर्फ एक जुमला कहा कि आमिर लोधी और दिलावर को गोली लग गई है। और इसके बाद मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कमज़ोर तरीन आवाज़ में मैं चिल्लाया था बकौल कलीम के। ज़िंदगी में उसने कभी मेरी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। और मैंने ज़ोर से कहा, मैंने कहा क्या? एंड देन आई कॉल्ड माई ब्रदर। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, भाई मैं बस, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अपने हवास हमें बरकरार रखने थे। मी एज़ द टीम लीडर, मुझे ये इजाज़त नहीं है कि मैं रो सकूं। मुझे ये मेरी लिबर्टी नहीं है कि मैं अपने हवास को खो सकूं। ये मेरी लिबर्टी नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटी को कॉल ऑफ कर सकूं। सो दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पहले हम उनको नेशनल हॉस्पिटल लेके गए थे। जी हाँ, पहले हम नेशनल हॉस्पिटल गए थे। फिर उसके बाद उनको कराची नेशनल हॉस्पिटल से शिफ्ट किया आगा खान। मुझे आज तक याद है जब मैंने भाई को वैन में स्ट्रेचर पे डलवाया है और दिलावर को स्ट्रेचर पे शिफ्ट करवाया है। वी डू नॉट नो, भाई के जो सर हैं यहाँ पर, वहाँ पर गोली जो थी वो रह गई थी अंदर, एक्सरे के अंदर आया था। और दिलावर के पूरे हाथ से, मैं काश मैं वो पिक्चर्स आपको दिखा सकता जो, और मैं दिखाऊंगा आपको कल परसों के दौरान, मैं वो दिखाऊंगा पिक्चर्स। वो तस्वीरें हमारे पास, वो फुटेज हमारे पास मौजूद है जो गाड़ी की फुटेज थी। उस गाड़ी के अंदर जो फायरिंग हुई थी, लिटरली वहाँ ऐसा ब्लड था, ऐसा ब्लड था, ऐसा ब्लड था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खून नहीं देखा। खैर, उनको फिर मुझे ये देखना था कि मेरे घर के अंदर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किसी तरह से बिल्कुल ठीक हों। तो मैंने जाके शो किया, शो को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में किया। और अगले दिन सुबह जाके मेरे पेरेंट्स को पता चला, जब भाई ठीक थे और दिलावर ठीक थे, तब जाके पता चला कि हम पे ये हुआ है। लाहौर में हम लोग मौजूद थे, चुंग के अंदर, शबाब स्टूडियोज़ के अंदर, और वहाँ फायरिंग हुई। वो बातें जो मैं कह रहा हूँ और जिसके बाद वो फायरिंग की फुटेज लगाई गई है, मैं इल्तमास करता हूँ अपने हीरोज़ को इसी तरह से बर्बाद करते हैं। आज मैं कभी नहीं बोलता ये, अगर मैं आपको कभी नहीं कहता, ये सफाइयाँ कभी नहीं देता, ये बातें कभी नहीं बताता, लेकिन कसम खुदा की आप अपने हीरोज़ के साथ ये ज़्यादती मत करें, ये ज़्यादती मत करें। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यही वजह है कि आज हमारी इज़्ज़त दुनिया के किसी माशरे में, किसी मुल्क में नहीं है। हम अपने ही हीरोज़ को, अपने ही लोगों को बर्बाद करते हैं। हमने सामने खड़े होकर गोलियां देखी हैं और वो फुटेज जो आप देखते हैं वो उसके बाद की है। पहले गोलियां चली हैं, एक अफरा तफरी मची है, उसके बाद हमें मुसलसल ख़तरा था इस बात का कि मुझे आज तक याद है बदर इकराम की कॉल। बदर साहब जो हमारे हेड हैं, उन्होंने फ़ोन किया। बदर ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं शो करूँगा। बदर ने कहा फिर सोच लीजिए। मैंने कहा नहीं सर मैं शो करूँगा, मुझे प्लीज़ शो करने दीजिए। एंड देन मैंने अपनी टीम से कहा, एंड मेरी टीम ने मुझसे कहा कि भाई आप जो कहते हैं हम वो करेंगे। एंड देन वी वेंट अहेड एंड वी डिड द शो। हम गए और हमने वो शो किया। उसके बाद किसी इंसान ने, वो उसको बहुत ह्यूमरस लगी ये बात, उसने उठा के मेरी जो मैंने सेकंड वाली बात कही थी वो पहले उठा के लगा दी। आई मीन कम ऑन यार, फॉर गॉड सेक, जस्ट आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको चाहे जो मर्ज़ी बना लें। मेरे बारे में मुसलसल बात होती है, ये फ़लाँ ऐसा वैसा, आप मुझे जिस तरह से चाहते हैं आप मेरे साथ सलूक करते हैं। मैं तो एक रोज़ मर जाऊँगा, मैं तो नहीं हूँगा। लेकिन मुझे ये बताइए आपके पास और मज़ीद कितने हीरोज़ हैं? मेरी ये टीम जो है ये हीरोज़ पे मबनी है। आज का मैं आपको वाक़या बताता हूँ और उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा। आज का मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि आज कुछ भी हो सकता था। हमारे स्टूडियोज़ पे गोलियाँ चल सकती थी और चली। हम इससे ज़्यादा फायरिंग हो सकती थी, इससे ज़्यादा हंगामा हो सकता था। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक मैं हूँ, मेरी टीम है, तो शो मस्ट गो ऑन। एज लॉन्ग एज हमारी सांसें हैं तो शो मस्ट गो ऑन। मेरे पास यहाँ हज़ारों लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं जो एक शो के लिए काम करते हैं। उसके अंदर वो लोग भी हैं जो वेंडर्स हैं, उसके अंदर वो लोग भी हैं जो चाय लेके आते हैं, उसके अंदर वो लोग भी हैं जो मेकअप करते हैं, उसके अंदर वो लोग भी हैं। और हमारे आर्टिस्ट, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ राही साहिबा को फिर बाद में हमने मना किया कि शो नहीं हो रहा, लेकिन वो आ रही थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से, पाकिस्तान की हिफाजत करें, पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तान के हीरोज़ को मानें। हम एक ही लोग हैं। वो लोग जो, मैं उनसे भी कहता हूँ जो अगर
पिस्टल लेके भी आए थे, जिन्होंने गोलियां चलाई थी, हमसे गले मिले यार, आइए मिल के काम करते हैं, आइए पाकिस्तान को बनाते हैं। हम एक दूसरे को ज़ाया नहीं कर सकते, एक दूसरे से प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम पे पहले मुसीबतें कम हैं जो अब हम ये इस तरह से चाहेंगे। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं कि अगर हम आज भी नहीं समझे ना, आज भी हम नहीं समझे तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये मुल्क बहुत मुश्किलों से हमने हासिल किया है। इस मुल्क के साथ हमें वैसा सलूक करना चाहिए जैसा ये मुल्क मुस्तहिक है। हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए, इसके लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, इनकी जानों की हिफाजत करनी चाहिए। जिसे जान देनी है वो सरहद पे जान देता है, जिसे जान देनी है वो और अपने फ़र्ज़ के सिलसिले में जान देता है। कल हैदरी के अंदर हादसा हुआ है। कल मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। मेरी गाड़ी जो थी वो 4 गाड़ियों के आसपास थी। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोला हूं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी टीम जिंदाबाद, जियो जिंदाबाद। विल बी राइट बैक।